नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, यानी उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दे, और करते हैं उस पर एक बड़ी चर्चा, जिससे आप उस मुद्दे और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो पाएं और समझ पाएं कि आपके अधिकार क्या हैं और आखिर कौन कौन से विवाद और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। इन सबके बीच में एक खबर आई और जिसने एक बार फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी और उपभोक्ताओं के बीच कह सकते हैं एक नया तरह का विवाद पैदा कर दिया है। आज इसी पर हम करेंगे खास चर्चा, और हमारे साथ आज की चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं मनीष बहेती साहब, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं फूड फॉर थॉट फेस्ट से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरुण खेड़ा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नोएडा यूपी जोन को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका। आप चैप्टर हेड हैं यूपी और नोएडा खास तौर पे। और हमारे साथ जाने माने कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं। बेजॉन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले अपने दर्शकों को इस पूरे मामले की जरा जानकारी दे देता हूं। तो हुआ क्या था कि मुंबई में एक इलाका है दादर, वहां पर एक कपल ने मोमोज ऑर्डर किए थे। उनका दावा था कि उन्होंने वेज मोमोज ऑर्डर किए थे और उन्हें डिलीवर किए गए नॉन वेज मोमोज। उनका यह भी दावा था कि इसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, वो किसी तरह की पूजा में थे, वो भी कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान पड़ा। इस तरह की तमाम बातें करते हुए उन्होंने उपभोक्ता न्यायालय में 6 लाख मुआवजे की मांग के साथ इस पूरे मामले को उठाया। इसमें मानसिक तनाव का भी हवाला दिया गया। लेकिन जब पूरा मामला कोर्ट के समक्ष पहुंचा, तमाम बातें हुई, तो ये बात स्पष्ट हुई कि जो ऑर्डर था वो गलती से नॉनवेज ऑर्डर ही था। ऑर्डर की इनवाइस और बिल में स्पष्ट इसकी जानकारी दी गई। हालांकि रेस्टोरेंट ने जो रिफंड है और जो वाउचर है वो भी इसमें प्रोसेस किया इन तमाम शिकायतों के बावजूद। लेकिन बाद में चीज़ें स्पष्ट हुई कि ये उपभोक्ता की तरफ से जो दिक्कतें थीं उसकी वजह से ये मामला सामने आया। लेकिन इस पूरे मुआवजे को खारिज किया गया, कोर्ट में शिकायत अमान्य की गई और तमाम बातें करते हुए कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह के मामले कई बार कोर्ट का समय भी बर्बाद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की जो दिक्कतें हैं, गलत ऑर्डर का या टेम्परिंग का या क्वालिटी का, ये मामले लगातार ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है, ऑनलाइन बिक्री है, उससे जुड़े सामने आ रहे हैं। तो चूंकि सीधा मामला कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, हालांकि इस मामले में चूंकि न्यायालय ने अपनी बात रख दी है, तो स्पष्ट रूप से इस मामले से इधर हम जरा इस पूरे विवाद और कंज्यूमर के अधिकारों को समझने की आज की चर्चा में कोशिश करेंगे। बेजॉन सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी टिप्पणी सर, कोर्ट ने तो इस पूरे मामले को अमान्य किया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, इन सभी में आए दिन इस तरह की शिकायत गलत ऑर्डर की, टेम्परिंग की सामने आ रही है। आखिर क्या ये ज्यादा डिमांड की वजह से हो रहा है या उपभोक्ताओं के प्रति एक तरह से जो है स्क्रूटनी ना हो पाना, या उन डिमांड के दबाव के आगे इन कंपनियों की जो लगातार तेज डिलीवरी का प्रोसेस है, कंपटीशन है, ये एक बड़ी वजह देख रहे हैं आप? प्रशांत जी, टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा एनेबलर है, कंज्यूमर के लिए बोलिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए बोलिए, हर जगह पे आप इसका सबूत इकट्ठा कर सकते हैं डिजिटली। क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी लापरवाही यदि होता है, नेग्लिजेंस होता है, तब तो क्षतिपूर्ति करना अनिवार्य हो जाता है। और यदि डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोई ऑर्डर दिया है जो उपभोक्ता का पक्ष में नहीं है, तो हम तो समझते हैं कि ये एक फिट केस है अपील में जाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अपील सबूत के साथ जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि ढेर सारे सबूत है जहां पर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस एस्टैब्लिश हो सकता है। और यदि एस्टैब्लिश होता है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन को उस ढंग का मुआवजा देना चाहिए जो जायज है। अब जायज क्या है वो तो कमीशन ही डिसाइड करेंगे दोनों पक्ष को सुनने के बाद।
तो उपभोक्ता तो मांग सकते हैं जो भी मतलब कॉम्पेंसेशन वो चाहते हैं, लेकिन जो जायज है वही मिलनी चाहिए। ये तो मेरा फर्स्ट मतलब टिप्पणी है। और मेरा कहना ये है कि कोई भी चीज यदि एस्टेब्लिश हुआ है जो उपभोक्ता के पक्ष में नहीं है, तो हम ऑलवेज उम्मीद करते हैं उपभोक्ता अपील पे जाएंगे, क्योंकि हम ऑलवेज ये चाहेंगे कि उपभोक्ता के पक्ष में ऑर्डर हो। और हमारे लोगों को जो उपभोक्ता संरक्षण पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो और एक सक्रिय रूप से आगे बढ़ सके, ताकि उस ढंग का ऑर्डर आए जहां पर बदलाव आए, जहां पर एफिशिएंसी आए, जहां पर एरर बिल्कुल जीरो हो जाए, टॉलरेंस। और हम लोगों को क्वालिटी सर्विस मिले, क्वालिटी खाना मिले, जो हम लोग चाहते हैं। और यदि कहीं पर भी हमारे मतलब अपेक्षा को आघात मिलता है, तो नेचुरली हम चाहेंगे कि हमारा क्षतिपूर्ति हो, हमारे रेमेडी हो, हमको उसका रेजोल्यूशन मिले और प्रॉम्प्ट मिले। आप देख रहे हो 2020 में शिकायत किए थे और 2025 में उसका ऑर्डर आ रहा है। 4 साल लग गया। एक मामूली सा ऑर्डर, जबकि हम लोग का कानून में लिखा हुआ है 45 डेज। हम लोग जब 1986 में ये कानून बनाए थे, उस समय हम लोग एकदम स्पष्ट लिख के बताए थे कानून में कि 45 डेज में ऑर्डर होनी चाहिए मैक्सिमम, और जहां टेस्टिंग वगैरह है वहां पे 90 डेज। बट ये नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट का लापरवाही, तंत्र का लापरवाही। तो हम लोग को तुरंत तुरंत समाधान देनी चाहिए। ये नहीं कि सालों साल आप वेट करो एक मुद्दे को लेकर उसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तो हम तो सोचते हैं कि उपभोक्ताओं को अपील पे जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी क्षति हुआ है सबूत के साथ सही क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। और सबूत, आज टेक्नोलॉजी हम लोगों को मदद करता है इकट्ठा करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी को अपनाकर सबूत हम लोग के सामने लाना चाहिए। जहां हम देखे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा है सबूत के कमी के कारण उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। सबूत के कारण कमी के कारण नहीं है ये, बिकॉज हमारे उपभोक्ता उतना जागरूक नहीं है, उनको नहीं मालूम, उनके पास कोई वकील नहीं था। इसलिए सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि उपभोक्ताओं को वकील मिले, जो वकील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है। लेकिन ऑपोजिट पार्टी बड़े से बड़ी वकील लेके चले आते हैं, और एक आम उपभोक्ताओं के सामने उनको बहुत कठिनाइयां होता है, क्योंकि वो उस ढंग से पेश नहीं कर पाता है जिस ढंग से लीगली पेश करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि सरकार को, सीसीपीए को, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक पैनल ऑफ वकील्स बनाना चाहिए जो उपभोक्ताओं को मदद करें, और वो रेपुटेड वकील हों। ये नहीं कि कोई भी वकील, जैसे ऑपोजिट पार्टी बड़े बड़े वकील ले आते हैं, उसी के स्तर का वकील बिल्कुल कंज्यूमर के आपने लिए भी सही होनी बात कही, चाहिए, क्योंकि ताकि हम उस जानते ढंग हैं का कि बहस बहुत हो सारे केसेस जो में टेक्निकली बड़ी साउंड बड़ी हो। कंपनियां इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े फर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी ऐसी संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं जिनके पास एक फौज होती है लीगल टीम की, और उनके साथ आम आदमी का लड़ पाना, उसके लिए एक मजबूती चाहिए हुई है। वरुण, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, मतलब आप तो बड़े करीब से देख रहे हैं। हम आमतौर पे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें शिकायत होती है, तो अगर हम किसी रेस्टोरेंट में फिजिकली अवेलेबल हैं, वहाँ पर किसी चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहाँ शिकायत तुरंत दुरुस्त हो जाती है, या एक चीज़ होती है ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सवालों के घेरे में है। आपकी टिप्पणी, हालांकि ये केस बिल्कुल हम मानते हैं कि चलो न्यायालय ने अपनी टिप्पणी की, लेकिन अभी भी जिस तरह से बेजॉन सर कह रहे हैं कि पूरा विकल्प खुला हुआ है, और टेक्नोलॉजी है, दो धारी तलवार है, उसमें एविडेंसेस और बाकी चीज़ें कई बार कोर्ट में चीज़ें मान्य नहीं होती हैं। इन सबको देखते हुए क्या कहेंगे, क्या बढ़ती सर्विस, बढ़ता डिमांड जो है वो सर्विस से समझौता करने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं? ये लगातार हम देख रहे हैं, एक प्रेशर हो गया है 10 मिनट डिलीवरी का, इंस्टेंट डिलीवरी का। सबसे पहले नमस्कार प्रशांत जी एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो समर्थन देना चाहूंगा बिजॉन सर की बातों का, जिस तरीके से उन्होंने उल्लेख करा है कि किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आज की डेट में हम सब लोग कस्टमर पहले हैं, कंज्यूमर पहले हैं,
बाद में एक रेस्टोरेंट ओनर हैं या एक सर्विस प्रोवाइडर हैं किसी भी तरीके के। इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत ये है कि आज जो इन दादर के कपल के साथ हुआ, ऐसा अक्सर हमने देखा, आए दिन देखते हैं कि लोगों के साथ होते रहता है। मगर हमारे को इस बात को समझना ये ज़रूरी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोसेस के गुड और बैड ज़रूर होते हैं। एडवांटेजेस भी होती है, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। कहीं न कहीं हमारे को ये समझ आ रहा है कि गलत जगह, गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसकी वजह से ये दिक्कत है। अब आप ये समझिए कि जो चाहे मोमोज़ की बात कर लें, डिमसम्स की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ आती हैं, जो कुत्थे मोमोज़ हो गए, इतने सारे अलग-अलग तरीके के नाम होते हैं आजकल डिशेज़ के कि एक कंज्यूमर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होने की एक टेंडेंसी हो सकती है। हमारे को ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कुज़ीन्स को जब भी कोई भी ग्राहक ऑर्डर करना चाह रहा है, उसके इंग्रीडिएंट ज़रूर देख लें। मैं एक अपील करना चाहूँगा सभी कस्टमर से, अगर आप कोई इटालियन खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कोई चाइनीज़ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कोई लेबनीज़ खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तरीके के जो डिशेज़ कर रहे हैं, उनको आप ये ज़रूर देखें, इंग्रीडिएंट्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। ज़ोमैटो हो, स्विगी हो, उसके ऊपर क्लियरली दर्शाता है रेड मार्क और ग्रीन मार्क। तो रेड मार्क को ज़रूर करें, ग्रीन मार्क को ज़रूर करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो ऊपर ये एक छोटा-सा टैब होता है, वेजिटेरियन ऑप्शन ओनली, तो वो सारे के सारे सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शंस ही दिखाएगा। उससे क्या होगा कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करना भी आना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़ोमैटो और स्विगी से भी एक बार ये बोलूँगा कि वो भी अपने कैसे वीडियोज़ क्रिएट करें, जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें, तो उनको एक एक ट्रेनर ज़रूर दिया जाए कि किस तरीके से वो ऑर्डर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे लोगों को साक्षरता मिले। लोग गलत नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर गलत नहीं है, रेस्टोरेंट गलत नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ कि एक आज अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं प्रशांत जी, अपने स्टूडियो में बैठ के खाना और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप ज़ोमैटो को बोलते हैं, दिक्कत ये है कि डेटा मास्किंग की वजह से रेस्टोरेंट और कस्टमर दोनों डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए। रेस्टोरेंट अपना काम कर रहा है क्योंकि उसको ऑर्डर मिल गया, कस्टमर अपने खाने की वेट कर रहा है और एक तीसरा आदमी जो है वो रेस्टोरेंट को ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर पिक करता है और वो कस्टमर को दे देता है। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट से बात नहीं कर सकता क्योंकि डेटा मास्क है। तो उसको ज़ोमैटो के कस्टमर केयर सेंटर पे बात करनी पड़ती है। अगर उसको ये भी पूछना हो कि इस आइटम के अंदर क्या इंग्रीडिएंट है या क्या नहीं है, तो वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट से बात नहीं कर सकता। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन बहुत समय से लगी हुई है कि ये डेटा मास्किंग का जो सिस्टम है ये हटाया जाए और कस्टमर क्योंकि हमारा है, कस्टमर हमारे थ्रू ही ऑर्डर कर रहा है, वो नियर बाय कस्टमर है, 5 किलोमीटर के रेडियस में है, तो हमारे से ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो जानता है हमें, वो पहचानता है इसलिए वो हमारे पास ऑर्डर कर रहा है। तो हमारे को उसका एक्सेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे अगर कल को कोई ऐसी दिक्कतें हों, तो वो तुरंत प्रभाव से ठीक हों। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अगर फिज़िकली आप अवेलेबल होते हैं, तो फिज़िकली में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती बशर्ते बट जब हम डिलीवरी ऑर्डर्स देते हैं तभी ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो उसका और समझना बहुत ज़रूरी है परेशानियां और उसका बहुत संज्ञान सारी लेना हैं। बहुत मतलब आप सोचिए कि पैकेजिंग के साथ टेम्परिंग का मामला है, हाइजीन का मामला है। आजकल तो वेयर हाउसेस की भी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे हाल फिलहाल उदाहरण हमारे सामने थे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पूरी इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस पर भी सवाल उठाती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी खराब हैं, लेकिन जब कई दिग्गज नाम इसमें आ जाते हैं तो होता है कि जब यहां पर क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रही है, यहां पर मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो बाकी प्लेयर्स का क्या होगा। इन सब के बीच में इंडस्ट्री का भी पक्ष जानना जरूरी है। मनीष बहेती साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं, जाने माने हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं फूड फॉर थॉट फेस्ट से। मनीष जी, मैं डेटा जरा रख देता हूं। एफएसएसएआई के पास ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से संबंधित 21,000 से अधिक शिकायतें हैं, खास तौर पे इस ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेके। एक और सर्वे ये कहता है कि 40% के करीब जो कंज्यूमर हैं उनको घटिया खाना या किसी तरह की टेम्परिंग के मामले में किसी तरह का रिफंड तक नहीं मिला है और उन्हें कस्टमर केयर और बाकी चीज़ों में उलझाकर एविडेंस का हवाला देके कि ये साहब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ों को देखकर उनके रिफंड को खारिज किया गया है। 88% लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो पैकेजिंग को लेकर स्थितियां ठीक हों और ये आए दिन शिकायत हो रही है। ये मामला भी आपने सामने सुना। कैसे दुरुस्त किया जाए? मतलब ये आंकड़े छोटे मोटे तो नहीं। अगर 40% लोग परेशान हैं, एक सर्वे में 21,000 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं केवल ऑनलाइन डिलीवरी को लेके,
तो ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। देखिए, मैं जो हमारे दो कॉलीग्स ने अभी, बिजॉन भाई ने और वरुण भाई ने जो कहा है, मैं उनसे सहमति रखता हूँ। पर ये जो पहले हम इस केस को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम जो एक जनरल व्यू पॉइंट है उसकी तरफ जाते हैं। इस केस में जिस कपल ने दादर में ये ऑर्डर किया, उनको गलत डिलीवरी मिली, उन्होंने रिफंड लिया और वो कंज्यूमर कोर्ट पे गए रिफंड लेने के बाद। ये भी एक चिंताजनक ट्रेंड है, जहां कंज्यूमर्स को नए विकसित भारत में एक ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर हम कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं तो हमारी सुनवाई होगी। और हम सुनते आ रहे हैं सालों से कि अमेरिका में कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और कैसे कंज्यूमर्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और उनको वजीफा मिलता है, दे गेट कॉम्पनसेटेड। तो वो विकसित भारत में जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि हम भी ऐसे कुछ यहाँ ट्राई कर सकते हैं, हमारी भी कंज्यूमर राइट्स अब विकसित हो रहे हैं, तो क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। एक ये बहुत अलार्मिंग कॉन्सेप्ट प्रेवलेंट हो चुका है। अब आते हैं हम जो जेन्युइन केसेस हैं। द ऑनलाइन ऑपरेशंस, द ऑनलाइन डिलीवरीज, दे नॉट अ सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड ऑपरेशन, which means उनकी एफिशिएंसी इज नॉट गारंटीड। देर सवेर गलतियां जरूर होंगी। अगर आप किसी नए डिलीवरी, किसी नए रेस्टोरेंट, किसी नए किचन से, ऑनलाइन किचन से आप ऑर्डर कर रहे हैं जिनको आपकी हिस्ट्री नहीं मालूम, इट इज पॉसिबल दैट इन अ रश, एज वरुण हैज राइटफुली सेड, देयर इज अ प्रेशर टू डिलीवर विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम। हो सकता है उसमें गलतियां हों। You cannot rule that out. It's part of the game. So, what is it that is required? What is required is a sensitivity to the issue at hand. If it is genuinely a problem, you have to be having a humane approach and you have to say, okay, this was a genuine problem. The restaurant has to understand it was a genuine mistake, that despite writing down specifically कि वो strict vegetarians हैं, उनको उस तरीके से ऑर्डर डिलीवर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑर्डर टेकर है, कुछ जैसे हमने एक वेजिटेरियन कोड निकाला है ग्रीन डॉट, नॉन वेज कोड निकाला है रेड डॉट, शायद एक डबल डॉट या डबल टिक ऑर्डर लेते वक्त वहां डालना जरूरी है रेस्टोरेंट्स को, ऑनलाइन किचन्स को, कि भाई ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है। This is what, as NRAI, as organizations, while taking down orders, we should ensure that we come up with a symbol which is universally understood by everybody to distinguish a strictly vegetarian order from a normal vegetarian order, or for special attention. Because there are multiple orders being taken every minute, so it has to be a symbol which is quick to understand, adapt, and use, which will protect the restaurant from making mistakes. Now it comes to the consumer. If it is genuinely a mistake, then it's entirely up to the consumer to be having a more humane approach. But if it is one of those young, the youth, the millennials especially, who want to exert their consumer rights, who want to say कि हम मजा चखाते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारे कंज्यूमर राइट्स कितने बिल्कुल स्ट्रांग हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि शायद हर तरह के जो केसेस हैं, इश्यूज हैं, उनको अलग अलग तरीके से देखना होगा। चिंताएं हैं, ये दबाव है और उसकी वजहें क्या हैं वो सभी बता रहे हैं। एक गुजारिश और होगी मनीष जी, चूंकि हमारा हिंदी शो है तो कोशिश कीजिए, मैं जानता हूं कि आप सभी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो हैं वो चीज़ें उन तक पहुंच पाएंगी। बिजॉन सर, सही बात है, मतलब शायद एक तरह की ये भी प्रैक्टिस चल रही है कि कंज्यूमर कोर्ट में किसी को भी घसीट लो, और आजकल तो भाई बहुत सारे उदाहरण भी सामने आते हैं जिसमें अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है, लेकिन शायद ये भी एक पहलू है सर जिसे समझना होगा। नहीं, देखिए प्रशांत जी, हम ये कहेंगे कि हर एक व्यक्ति जो शिकायत करता है वो एक निंदा के रूप से नहीं देखना चाहिए, वो एक सुझाव के रूप से देखना चाहिए। यदि बढ़ रहा है लोगों का फीडबैक, लोगों का शिकायत भी बढ़ रहा है,
इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यापार सही नहीं कर रहा है, वो इसका मतलब वो व्यापार और डेवलप कर रहा है, वो व्यापार और भी ग्रो कर रहा है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उस व्यापार को मतलब मान्यता देते हैं और वो अपना फीडबैक देते हैं। वो शिकायत एक फीडबैक है, तो उस फीडबैक को कैसे हम एक सही क्वालिटी के रूप से, सिक्स सिग्मा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम मनीष जी को ये कहेंगे कि एक नयापन लानी चाहिए सेवा में, सेवा के भाव में, एक एटीट्यूड में एक नयापन लाना चाहिए जो इंडिया सेंट्रिक हो। आप लोग खुद अपना क्वालिटी बनाइए, वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स बनाइए। जैसे आप बोल रहे हो, अब ग्रीन डॉट, अब कोई वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन, स्ट्रिक्टली और नॉन स्ट्रिक्ट क्या होता है उसमें? फिर आप एक डिवीजन मत, कैटेगरी मत बनाइए, नया कैटेगरी। हम लोग ने तो बड़ा लड़कर एक ही कैटेगरी बनाया कि ग्रीन डॉट मींस वेजिटेरियन, रेड डॉट मींस नॉन वेजिटेरियन। अब आप उसको फिर सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि और कंफ्यूज हो जाएगा कंज्यूमर। आपके जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं, वो लोग और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। वेजिटेरियन मींस स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइट वेजिटेरियंस, मैं दे आर आपको स्ट्रिक्टली बिजॉन भाई वेजिटेरियंस। एक मिनट, प्लीज ट्रीट देम लाइक दैट। I just want to let you know, Bijon bhai, in Gujarat there is a pizza which is called a particular pizza which has chicken but no onion and no garlic, and it's actually laughable, but we have a strong community of vegetarians. No, that no, Manish ji, I So agree. there are La- India is a country full of no, we are changing. We are dichotomies and changing. I'm not. I agree with you. We are changing. Every restaurant today we go, the first thing they ask you, are you allergic to anything? The first thing they ask you, because they are concerned about your health. So the first thing they say, are you allergic to anything? Then they ask you, what is the dietary preferences? and the good So restaurants at what least my ask that contention question. is, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हाँ. you see, what my contention is, whole processes and systems are dynamic. They are changing every day. They are changing based on what? Customer feedback. ये एक अहम बात है, Don't look बदलाव। at शिकायत जी as जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि बदलाव हो रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो शिकायतें और बाकी चीजें, लेकिन वही है कि तात्कालिक उपाय से बढ़ के शायद हमें लॉन्ग टर्म की ओर सोचना होगा। हमें शायद उस फूड डिलीवरी बॉय की सेफ्टी और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। हम अपने घरों में भी देखते हैं कि आमतौर पे खाना एक कल्चर है, मतलब भोजन अगर घर में बन रहा है तो हर चीज़ का एक समय है, उसकी तैयारी है, उसकी प्रिपरेशन है, उसके खाने की टेबल तक आने का। यहाँ तक कि हमारे घरों में तो ये भी कहा जाता है कि भोजन के साथ भाव होना चाहिए खिलाने वाले का। तो शायद कंपनियों को उस भाव पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और इन सब के बीच में खेरा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ और है कि जाहिर सी बात है कि मतलब हम सेल्फ रेगुलेशन या बाकी चीज़ों की जितनी भी बात कर लें, सॉल्यूशंस तो इंडस्ट्री से ही निकलेगा। मतलब हम इतनी बड़ी आबादी हैं, शायद क्षेत्रवार भी समस्याएं बहुत आती होंगी जिनको कंपनियां एड्रेस, चैलेंजेस उनके पास भी कम नहीं है। लेकिन क्या नीड ऑफ द आर ये नहीं है कि ये जो रेस चल पड़ी है तुरंत जल्दी डिलीवरी की, शायद इसका मैकेनिज्म दुरुस्त किया जाए? देखिए, जहां तक आते हैं तुरंत डिलीवरी की बात करते हैं, तुरंत डिलीवरी ही कस्टमर की डिमांड है। आज की डेट में हम ये देखते हैं कि समय बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया है। क्विक डिलीवरी एप्स को अगर आप देखेंगे, 10 मिनट के अंदर लोगों को समोसा चाहिए, बर्गर चाहिए, पास्ता चाहिए, इन ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये खाना कहाँ से आ रहा है, ये खाना कौन बना रहा है, ये खाना किस तरीके से, कौन से मापदंडों से बन रहा है। तो हमारे को ये सब चीजों को वे करना बहुत जरूरी है। क्विक डिलीवरी एप्स के चक्कर में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा रोष हम लोगों के अंदर था कि हम नहीं चाहते थे कि आज जोमेटो, स्विगी ये लोग क्विक डिलीवरी के थ्रू ऐसे कॉन्सेप्ट चालू कर दें कि अब डार्क किचन ऐसे चालू कर दें कि रेस्टोरेंट वाले ही बिजनेस से आउट हो जाए। हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ग्राहक को ये समझना बहुत जरूरी है कि आज एक इंडस्ट्री चल रही है, एक इकोसिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, हमारा देश चल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से। उस इंडस्ट्री को किल नहीं करना चाहिए। समय का
एक तरीका होता है, अगर हम अपने घर के अंदर आज ये समझें कि हमें राजमा चावल है और वो 10 मिनट में मिल जाए, तो वो 10 मिनट में नहीं मिल सकते साहब, उसमें समय लगेगा, प्यार लगेगा, तरीके से हाइजीन होगी, क्वालिटी होगी। तो सारी चीजों का मापदंड समझना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशन ऐसी ना हो जिसकी वजह से लोगों को कट कॉर्नर्स करने पड़े, या किस तरीके से अपने मापदंडों को कहीं ना कहीं फोरगो करना पड़े। तो मैं ये चाहूंगा, मैं अपील भी करना चाहूंगा ग्राहकों से कि आप रेस्टोरेंट से जैसे ऑर्डर करते आए थे, अच्छे रेस्टोरेंट से आप उनसे ऑर्डर करते रहें, अच्छे क्लाउड किचन से आप ऑर्डर करते रहें। ये जो गिमिकरी डिलीवरी है, 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट के अंदर ना फंसे। आप लोगों का समय, आप लोगों की सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है, ये साबुन नहीं है कि इस्तेमाल कर लिया, ये पाउडर नहीं है कि यूज कर लिया। ये खाना है जो आपके सिस्टम में जा रहा है। आपकी सेहत को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दोबारा दोबारा आह्वान करूंगा सब लोगों का कि इस पे ध्यान रखें और जल्दबाजी के चक्कर में लंबा नुकसान ना झेलें। बिल्कुल। चलिए, इन सब के बीच में मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिजॉन सर, आप जुड़े कंज्यूमर के अधिकारों की लगातार आप वकालत करते रहे हैं और इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आमंत्रित करते रहेंगे। खेड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम पहलुओं को सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर इज किंग के इस चर्चा को आपने हर तरीके से समझा होगा। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो याद रखिए, यूट्यूब पर भी ये शो हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हैं। ग्राहकों के अपने अधिकार हैं, रेस्टोरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। अगर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ये दोनों में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मुश्किल तो पैदा होगी ही। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।